प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़ों? एक बार फिर आपके सम्मुख, और आज हमारी छठी उपास प्रार्थना है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और आज संडे है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि अगर आप कोई भी उपास में है, परमेश्वर को ब्लेस करें, और उपास में नहीं फिर भी आप ये प्रार्थना देख रहे हैं, तब भी परमेश्वर को ब्लेस करें। हालेलुया। आज की प्रार्थना निवेदन, आज यानी कि आज का प्रार्थना जो विषय है उपास प्रार्थना है आत्मिक उन्नति और आत्मिक वरदान से। आज परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति से और आत्मिक वरदान से भरे यीशु मसीह के नाम में आपका जीवन परमेश्वर को भाए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। और 6 उपास आज हो चुके हैं। 22 तारीख को हमारा लास्ट उपास है। निरंतर प्रार्थना आपके पास आ रही, देखना आपका काम है, रिसीव करना आपका काम है। परमेश्वर जो काम दिया है वो मैं कर रहा हूँ, आपका काम है देखना, रिसीव करना, और गवाही आनी ही आनी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना। आज जो संडे है पिता, यानी कि पवित्र दिन है पिता परमेश्वर, आज के दिन हर जगह तेरी इबादत होती है पिता। आज जो भी देखने वाले इस प्रार्थना का पिता, जो पास में है प्रभु जी, उनकी सहायता करना पिता, और जो नहीं है उनकी भी सहायता करना, और इस प्रार्थना के द्वारा उनको ब्लेस करना। आज हर एक के जीवन में आत्मिक उन्नति और आत्मिक वरदान से भरे। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से पिता, इस पूरी प्रार्थना में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़, आज बहुत बड़ा दिन है, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और आज बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर दास को भी वही दिन है हर किसी के जीवन में। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत कुछ होने वाला है, और आप देखोगे कि आज बहुत मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे अजीज़ों, अभी छठी प्रार्थना है हमारी, 4 और रह गई इसके बाद, यानी कि 22 तारीख को लास्ट है। उसके बाद मेरे व्हाट्सअप और कॉल खुलेगी। व्हाट्सअप ऑन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वीडियो देता हूँ, अभी आपके रिप्लाई नहीं करता हूँ। और जितने भी नए लोग जुड़ते हैं वो भी ज़रा आप ध्यान करें कि अभी मैं किसी को जवाब नहीं दे रहा हूँ, इससे आप माइंड मत करना। मेरे अजीज़ों, आज की जो प्रार्थना है विषय है वो है आत्मिक उन्नति, आत्मिक वरदान। बहुत लोगों को दिक्कत आती है प्रार्थना करने में, नींद आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, मन नहीं करता है, या शैतान रोकता है, उपास में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, उपास में बहुत दिक्कत आती है, शैतान आता है। तो आज देखेंगे कि उपास में जब शैतान आता है उसके बाद क्या होता है, और हमारे उपास में शैतान आना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर हमारे उपास सिर्फ नॉर्मली तो शैतान कभी नहीं आएगा, उसको पता है इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हमारे उपास सामर्थ्य होते हैं तब शैतान हमें रुकावट करता है किसी न किसी तरह। और आज ये उपास चल रहे परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार चल रहे, जो प्रभु कहता है वो होता है। आइए वचन में जाएंगे। वचन कहता है, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, मत्ती 4 पहले ऐसे पढ़ेंगे, मत्ती 4 अध्याय, ठीक है। यह वचन में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, और वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। आइए हम प्रार्थना करते वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं बोल रहा हूँ तो तेरी आत्मा के अनुसार बोलूँ। आज जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं इस वचन के द्वारा, सबके जीवन में प्रतिफल हो। आज लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति, आत्मिक वरदान से भरे। बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं आत्मिक वरदान से, आज वो भरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, जब तेरा होली स्पिरिट के अनुसार हम उपास रखते हैं तो पिता तू हमारी प्रार्थना सुनता है। आज इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह के बारे में प्रभु ने मुझे बताया है। और जब यीशु मसीह ने 40 उपास रखे, हम सब जानते हैं, रातों दिन के परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, तब परखने वाले ने परीक्षा ली। उपास में शैतान आता है, यहाँ भी आया, और प्रभु यीशु मसीह को 3 सवाल में परखा। पहला, परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहते कि ये पत्थर रोटियाँ बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुँह से निकलता है जीवित है। हालेलुया। आज रोटी का मतलब क्या है? शैतान रोटी को क्यों बोलता है? यानी कि पेट का सवाल। आज बहुत लोग कहते हैं चर्च छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं। भैया रोटी खाना भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है ना। रोटी नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? ये बात आपने सुनी होगी। और भैया काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे कैसे? खुदा कोई दे देगा मुझे, है ना। ये गलत है, ये शैतान की चाल है। आपको संडे से चुराना, आपको प्रार्थना भवन से ले जाना। अरे वहाँ वचन में कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहे और आप रहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ कहता है कि पत्थर से बन जाए, है ना, पत्थर से कहते रोटियाँ बन जाए। ये प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है, ये मनुष्य से, यानी कि परमेश्वर का वचन हम सब जिंदा है। आज कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया, नौकरियाँ चली गई, फिर प्रभु ने हमें और आपको जिंदा रखा। क्यों रखा? क्योंकि हम इस वचन पर बने रहे। हालेलुया। आगे देखते क्या लिखा है। तब इब्लिस ऊंचे पर्वत पर पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आगे देगा और वह तुझे हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव से पत्थर से ठेस लगे। यह भी शैतान ने वचन के अनुसार परखा। मेरे अजीजों, शैतान वचन पढ़ा हुआ है, वो हमें वचन रूपी से भी घायल कर सकता है।
क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद हो, अगर हम भी वचन पढ़े तो उसका जवाब वचन से ही देंगे हम। अब यहाँ यीशु मसीह ने उसका जवाब वचन से ही दिया। यहाँ लिखा, यीशु ने कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उस वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे सकता हूँ, दे दूंगा। गिर कर पड़ना यानी कि झुकना, यानी कि हालात के आगे, यानी कि यीशु मसीह को छोड़ कहीं और झुकना, गिरना, घुटने टेकना, ये शैतान की पूजा करने के बराबर है, शैतान को दंडवत करने के बराबर है। यानी कि अगर आप चर्च जा रहे हो और अगर चर्च छोड़कर, प्रार्थना भवन छोड़कर, मीटिंग छोड़कर, लाइव प्रार्थना छोड़कर, आपको पता है लाइव आने वाली और अभी आपका फ़ोन आ गया किसी भी इंसान को और आपने प्रार्थना छोड़ दी, तो यानी कि आपने उस इंसान के आगे घुटने टेके। मुझे मजबूरी नहीं, अगर कोई आपको लालच से बुला रहा है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, कोई पाप है, कोई शराब पीने पर रहा है, या कोई आपको भैया आज फिल्म लगी, आजा आज वहाँ चल ताश खेल ले, है ना, यहाँ आज भैया नौकरी जाएगी तेरी, तू आजा, तो आपने घुटने टेक दिए किसके आगे? मजबूरी के नहीं, उस कंडीशन के आगे, परमेश्वर से हट गए आप। बहुत लोग क्या करते हैं, चर्च छोड़ देते, प्रार्थना छोड़ देते, है ना, ऐसा नहीं है। हमें प्रार्थना पहले करनी, पहला स्थान परमेश्वर का है। जब हम गिरना, यानी कि गिर कर प्रणाम करना, यही तो हो गया। क्या कहते हैं, अरे सॉरी मांग लेंगे, कोई बात नहीं मेरे जीजो, आज परमेश्वर आपको यही तो आत्मिक उन्नति दे रहा है, यही तो आत्मिक वरदान दे रहा है। बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तो वह हाथ, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अगर परमेश्वर को छोड़कर हम किसी की उपासना करते हैं, मूर्ति पूजन या किसी की उपासना, कोई प्रथम है हमारे लिए, तो हम दंडवत कर रहे हैं उस इंसान को, परमेश्वर सेकंड है, ऐसा नहीं करना है। फिर क्या लिखा है? तब शैतान उसके पास चला गया और देखो सरदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। ये वचन दिया है प्रभु ने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे उपवास के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य शुरू करा और फिर उनके जीवन में क्या आया? परमेश्वर का वचन कार्य करने लगा। हालेलुया। आज जब हम पास में हैं, परमेश्वर ने यही वचन अभी दे दिया ताकि जब हम प्रार्थना करें तो आज आपकी आत्मिक उन्नति और आपके वरदान बढ़े। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब प्रेरित ने एक इंसान पे हाथ तक की प्रार्थना करी तो उसमें वो पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आज जैसे पेंतिकोस्त के दिन उतरा था, आज भी उतरे यीशु मसीह के नाम में, और आज के अंदर है तो वो बाहर आए, आप उसे पहचान, उसकी आवाज़ सुनो यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आत्मिक उन्नति बढ़ना चाहते हैं, वरदान लेना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना रिसीव करनी है। देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत कम लोग हैं इस प्रार्थना को देखेंगे, इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, क्योंकि गाड़ी, मकान, शादी, संतान, चंगाई सबको चाहिए। आत्मिक उन्नति कौन चाहता है? आत्मिक वरदान कौन चाहता है? वही जो यीशु मसीह में चलना चाहता है। हालेलुया। जो वचन में कायम रहना चाहता है, जो बाइबल में कायम रहना चाहता है, वही इन चीज़ों को हासिल करता है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे 100 देख रहे हो, चाहे 1 लाख, वो परमेश्वर की इच्छा में है। लेकिन जितने भी देख रहे हो, परमेश्वर आज आपको आत्मिक उन्नति लाएगा। ये आत्मिक उन्नति की प्रार्थना है, आत्मिक जीवन की प्रार्थना है, स्पिरिचुअल लाइफ की प्रार्थना है, ताकि आप उस प्रार्थना को कर सको। नहीं तो अगर आत्मिक उन्नति आपकी नहीं होगी, वरदान नहीं मिलेंगे, तो शैतान कब का आपको हरा देगा। लेकिन जब आप आत्मिक उन्नति में हो तो शैतान आएगा तो सही, लेकिन आपको डिगा नहीं पाएगा। आप डटे रहोगे क्योंकि आप वचन को जानते हो। शैतान आपसे ये कहेगा तो चंगा नहीं हो सकता, आपके पास आत्मिक उन्नति है, आप वचन में कायम हो, आप कह दो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। लेकिन शैतान की काट आप बाइबल से कर सकते हो यीशु मसीह के नाम में, जब आप बाइबल पढ़ोगे। लेकिन अभी शैतान आपको बाइबल रोकने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, उपवास रखने से, प्रार्थना देखने से ये रोकता होगा, क्योंकि अभी आपका लाइफ कच्चा है। लेकिन आज जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ाएगा। और जो लोग वरदान मांग रहे हैं, वरदान वरदान वरदान, परमेश्वर आज आपको वरदान से भर देगा। हर एक इंसान वरदान से भरा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा पिता, इस वचन के द्वारा हमसे बातें करें। धन्यवाद करते हैं। आज तेरा दास इन सब भाई बहन के लिए प्रार्थना करता है जो देख रहे हैं। पिता आज उपवास पर आते हैं, पिता परमेश्वर जिन्होंने रखी है, पिता उनको ब्लेस कर, जो नहीं रख पाए उनको भी ब्लेस कर, और पिता आने दिन में वो भी उपवास रख पाए। पिता आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आत्मिक उन्नति जो बहुत कच्ची हो चुकी है, प्रार्थना नहीं होती, नींद आ जाती है, या कोई पाप उनको खींचता है, या शैतान को हराता है, या उपवास नहीं रख पाते, गड़बड़ हो जाती है। पिता परमेश्वर आज बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने, उपवास करने में, नाइट प्रेयर में इनकी सहायता कर यीशु मसीह के नाम में। पिता ये आत्मिक उन्नति बढ़ पाई यीशु मसीह में। कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई इनको खींच ना पाए अपनी तरफ, संसार इनको खींच ना पाए यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत बहनें, बहुत भाई प्रार्थना करते समय गिर जाते हैं, थक जाते हैं, और उनको भारी समय लगता है, उनका
शरीर भारी होता है, ऐसे हर आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में ये भर जाए, भर जाए, भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता इनके आत्मिक उन्नति स्ट्रॉन्ग कर, इनके ग्रोथ में बढ़ा, ये प्रार्थना लेवल में आगे बढ़े, ये वचन में आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग बैक स्लाइड हो गए वो वापस आए यीशु के सामर्थ्य में। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आज इनके जीवन के लिए, आत्मोन्नति के लिए पिता बढ़ा दे यीशु मसीह के नाम से। इनकी प्रार्थना लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, ताकि ये टिक सके शैतान के सामने और भगा सके यीशु मसीह के नाम से शैतान को। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग वरदान चाह रहे हैं, जो लोग वरदान चाह रहे हैं, जो लोग वरदान चाह रहे हैं, ओ पिता परमेश्वर को वरदान से भरा यीशु के सामर्थ्य में। पिता ये वरदान चाह रहे पिता, आज इनको वरदान से भर दी यीशु मसीह के नाम से। जैसे प्रवृत्ति काम में पिता जब हाथ रखते पवित्र आत्मा उतरता है, तो आज मैं तेरा दास इन पे लहन प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये बहुत सालों से, बहुत टाइम से वरदान चाह रहे पिता, कोई अन्य भाषा चाह रहा, कोई भविष्यवाणी चाह रहा, कोई दर्शन चाह रहा है, तो आज हर एक इंसान वरदान से भर रहा है जो रिसीव कर रहा है यीशु के सामर्थ्य में। सेवकाई मजबूत हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ पिता परमेश्वर आज ये भर जाए यीशु के सामर्थ्य में वरदान से। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। भरे 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 यीशु के सामर्थ्य में भर जाओ, यीशु के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में, यीशु के सामर्थ्य। बंधन टूटे, श्राप टूटे यीशु के सामर्थ्य में। आज आप पवित्र आत्मा से भर चुके हो, आज आप एक आग बन चुकी है यीशु के सामर्थ्य में, और खुदा का आत्मा कह रहा है कि आपको वरदान मिल चुके हैं यीशु के सामर्थ्य। रिसीव करो, चेक करें कि आपके जीवन में वरदान आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता आज आपने इनकी सफलता दी, इनको आत्मिक उन्नति में सफलता दी, आत्मिक जीवन में सफलता दी है। कोई भाई है जो वर्शिपर है पिता, उनको आशीष दे रहा, कोई बहन है जो वर्शिपर है पिता, उनको गले में जो दिक्कत थी जारी है यीशु मसीह के नाम से। पिता का आत्मा आपको वर्शिपर की आशीष दे रहा है, गाने की आशीष दे रहा है यीशु के सामर्थ्य में। पिता परमेश्वर आप बहुत दिन से गाने के कह रहे थे, प्रभु के हमदोसना कर रहे थे। आज परमेश्वर ने सुनी आपकी प्रार्थना, आज सुनिए, वर्शिपर बनोगे आप यीशु के सामर्थ्य रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। वर्शिपर बनोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे अपनी आवाज़ के द्वारा जो प्रभु ने दी यीशु के सामर्थ्य इन द नेम ऑफ जीसस। और जितने भी वर्शिपर देख रहे हैं, जितने भी गाने वाले भी देख रहे हैं जो प्रभु के हमदोसना करते हैं, सब ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर आज इनके हाथों पे अपना मोहर लगा दे यीशु के सामर्थ्य में। आज वरदान से भर दे यीशु के सामर्थ्य इन द नेम ऑफ जीसस। कोई परखने का कह रहा है, कोई कह रहा है मुझे परखने की आत्मा नहीं है, परमेश्वर आज आपको परखने की आत्मा दे रही है यीशु के सामर्थ्य में। परखने की आत्मा मिल जाए यीशु के सामर्थ्य में, परखने की आत्मा मिल जाए यीशु के सामर्थ्य इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, अन्य भाषा का वरदान मिल रहा है यीशु के सामर्थ्य में। पिता भाषा का अर्थ बताना मिला यीशु के सामर्थ्य में, भविष्यवाणी का वरदान मिला यीशु के सामर्थ्य में। ओ पिता परमेश्वर को वरदान से भर रहे यीशु के सामने, दर्शन का वरदान मिला यीशु के सामर्थ्य में। ओ भर जाओ यीशु के सामर्थ्य इन द नेम ऑफ जीसस। पिता आपने ऐसा करते विश्वास करता हूँ, और जितने निवेदन इनके हाथ में है वो सब गवाही बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं। और जो लोग उपवास में सहायता कर रहे हैं पिता, सहायता करना। ओ पिता परमेश्वर, तेरे दास के जो उपवास रख रहे हैं इनके पिता मनोकामना पूरी करना। पिता आपने वरदान दिया है, एक परिवार है जो कह रहा है कि मैंने अपना बच्चा प्रभु को दिया है दास बनने के लिए, आज वो दास बनेगा यीशु के सामर्थ्य। जिन्होंने अपने बच्चे को दास के रूप में प्रभु को दिया वो दास बनेंगे, परमेश्वर के भविष्यता बनेंगे यीशु के सामर्थ्य इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता एक ही को टच करे और आज इनको भर दे आत्मा से, और मैं विश्वास कर रहा हूँ आपने आत्मा से भरा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु चाहे फिर मिलेंगे बहुत जल्द। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।